हमारी बात हम एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। दरअसल यहाँ पे बैठे मोस्ट ऑफ दी जो ऑडियंस है हमारी, वो स्टूडेंट्स। हम लोग, कोई आप लोगों में से चालीसगांव से है, कोई नांदगांव से है, कोई मालेगांव से है, कोई कुछ और अतराफ के जो गांव है उन गांव में से, लेकिन मोस्ट ऑफ आप लोगों में से जो बैठा हुआ है यहाँ पर वो स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के लिए एजुकेशन कितना जरूरी है। दरअसल हम पढ़ते तो है लेकिन हम इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते। जो कलम की मतलब पेन की जो ताकत होती है वो कई हथियारों से भी ज्यादा होती है। एक एजुकेटेड पर्सन की जो क्वालिटी और जो चीजें वो करके दिखा सकता है वो बहुत सारे अनएजुकेटेड लोग नहीं करके दिखा सकते। खासकर आप जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आप एजुकेशन हासिल क्यों कर रहे हैं, एजुकेशन से आपको बेनिफिट क्या है। ये नहीं कि आपके दोस्त लोग 10th में है तो आप भी 10th में है, आपके दोस्त लोग 12th पढ़ रहे हैं तो आप भी लोग 12th पढ़ रहे हैं, ये नहीं। एजुकेशन असल में इंसान को इंसान बनाता है, क्वालिटीज सिखाता है, दुनिया में रहने का हुनर सिखाता है, ये एजुकेशन। दरअसल हम एजुकेशन हासिल ही इसलिए करते हैं। आप लोगों को खूब पता है कि इंडिया में अगर आप किसी भी फील्ड में, चाहे आप साइंस ले लो, चाहे आप आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, या कोई भी फील्ड में अगर एक वाइट कॉलर जॉब आपको हासिल करना है तो आपके लिए ये इंतहाई जरूरी है कि आप एक इमेंस कंपटीशन को पार कर कर उस जॉब तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि इस देश की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो यूथ, सारे ही यूथ ये चाहते हैं कि उनको जॉब मिले। आप लोग भी चाहते हैं और आने वाली जनरेशन में भी यूथ ये चाहते हैं कि जॉब मिले। तो दरअसल हम सोचते हैं कि हम एजुकेशन जॉब के लिए हासिल करें, लेकिन ये एजुकेशन का बस एक पार्ट। एजुकेशन आप इसलिए हासिल करते हैं ताकि आप एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन सकें। एजुकेशन के बगैर इंसान बिल्कुल अधूरा है। आप इस बात को ध्यान से नोट करिए। हाल ही में आप सब लोगों को पता है कि चंद्रयान, मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने सुना होगा, चंद्रयान 3 हाल ही में मून पर लैंड। इसरो के साइंटिस्ट, जो हमारा इंडियन साइंटिस्ट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस शटल्स वगैरह बनाते हैं, इनका एक स्पेस शटल चंद्रयान 3 करके हाल ही में मून पर लैंड किया। आप सब ने उसकी इमेजेस देखी, लेकिन क्या आप सब लोगों ने उसके पीछे की मेहनत देखी है? हम ऐसा समझते हैं कि ये स्पेस शटल लैंड कर गया, 4 दिन लगे, 4-5 दिन में स्पेस शटल लैंड कर, लेकिन ऐसा नहीं। उसके पीछे काफी सालों की मेहनत इन्वॉल्व है। 1967 में इसरो स्टार्ट हुआ, कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर इसे स्टार्ट किया था। आप अगर नेट पे अभी भी इमेजेस सर्च करेंगे तो बाइसिकल पर और बैलगाड़ी पर, जिसे हम बुलेट कार्ट कहते हैं, बाइसिकल पर और इस पर रॉकेट्स के पार्ट वो लोग कैरी करते हैं 1967 में। और आज हम वो जो कामयाबी देख रहे हैं वो 2023 में देख रहे हैं। लेकिन हम लोगों में से मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसा है कि हमें बस एक रात में कामयाबी मिली, बस एक हफ्ते में हम कुछ ना कुछ कर दें। ऐसे नहीं होता। सक्सेस जो है बहुत स्लो प्रोसेस है, जो पेशेंस से और हिम्मत से अचीव है। एक रात में या 2 रातों में सक्सेस को अचीव करना इम्पॉसिबल है। सक्सेस अचीव करने के लिए आपने पेशेंस, हिम्मत होनी बहुत जरूरी है। ये 2 क्वालिटीज अगर आप में नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। लेकिन घबराइए मत, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम मुबारक काकड़ी सर से सुनने के बाद बहुत से ऐसे क्वालिटीज आप में डेवलप हो जाएंगे जो आप में पहले नहीं। इस चीज की मुझे पूरी उम्मीद है। यहाँ पर जो गांव के स्टूडेंट्स बैठे हैं, खासकर चालीसगांव, नांदगांव और आसपास के जितने भी गांव, वो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि गांव में रिसोर्सेस कम। हमारे पास जो चीजें हम यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास टीचर्स है या इंस्टीट्यूशंस है, वो उस क्वालिटी के नहीं। हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड और हम उस लिमिटेड रिसोर्सेस से कहाँ तक बढ़ पाए, ये जनरली गांव के लोगों की सोच है। लेकिन ऐसा नहीं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि बजाय इसके कि आप कंप्लेन करें कि आपके पास कम रिसोर्सेस है, आप जितने रिसोर्सेस आपको मिल रहे हैं उसका
उसका 100% यूज कीजिए। जितने भी रिसोर्सेज आपके पास मौजूद है, ऐसे प्रोग्राम्स हैं, मुबारक कापड़ी सर जो जैसे मोटिवेशनल स्पीकर है, आपके जो टीचर्स हैं, उनका 100% यूज कीजिए। इससे आप काफी बेहतर हो जाएंगे, इसके बजाय कि आप कंप्लेन करते रहे कि हमारे पास तो यार कुछ नहीं है, हम कहीं नहीं जा सकते। तो ये विजन और ये थॉट रहना एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपकी जिंदगी में जो 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, आप अगर आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है आगे का, कोई विजन नहीं है, तो जनरली विजनलेस जिंदगी एक बेमकसद जिंदगी होती है। फिर वो जिंदगी कहीं जाके उससे कोई खास रिजल्ट नहीं निकल पाता। इसीलिए आप सब लोगों को मैं कहूंगा, आज जब आप यहाँ से इस प्रोग्राम से उठे तो अपने जहन में एक विजन तैयार कर ले कि मुझे इस विजन पे काम करना है, और रोज उस विजन पे आप काम करते हैं। ये चीज आपको बहुत हेल्प करे। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ा गोल सेट कर लेते हैं कि मुझे ये पूरी किताब पढ़ लेनी है 2 दिन, और फिर हम उसको अचीव नहीं कर पाते और हिम्मत हार जाते। इसके बजाय आप लोगों को एक छोटी सी मैं टिप ये देना चाहूंगा कि छोटे छोटे गोल्स अपने एजुकेशनल करियर में सेट। एक किताब पढ़ने के बजाय कि आज मैं ये यूनिट या आज मैं ये चैप्टर पढ़ूं, और फिर जब वो चैप्टर पूरा हो जाए तो अब आप अपने आप को दूसरा गोल दीजिए कि अब मैं ये दूसरा चैप्टर खत्म करूं। अगर आप छोटे छोटे गोल्स अपने लिए सेट करके आगे बढ़ेंगे, और जब आप पीछे पलट के कुछ दिनों बाद देखेंगे तो वो जो बड़ा गोल जो आपसे नहीं अचीव हो रहा था, इन छोटे गोल्स की बदौलत वो गोल भी अचीव हो गया। ये जरूर आप फर्क देखेंगे जब आप ये चीजें करने लग जाए। तो बड़े गोल रखने के बजाय बहुत बेहतर है कि आप छोटे गोल्स अचीव करें। अगर आप वो अचीव करते हैं तो खुद को शाबाशी दे, और फिर अगला छोटा गोल अपने लिए सेट करें और उस पर काम करते रहें। और याद रखिए, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, कभी भी क्विट मत कीजिएगा अपने पूरे एजुकेशनल जर्नी। मैं भी गांव से पढ़ा, जेडी के स्कूल जो है उससे मैंने भी अपनी तालीम हासिल की। अभी तो मैंने सुना कि सर ने सीबीएसई बोर्ड भी उसमें लॉन्च कर दिया, ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे वक्त तो ये नहीं था। आपके पास ये एक एडिशनल रिसोर्स है जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। तो उस टाइम मैंने पढ़ के आईआईटी किया है, अब आपके पास सीबीएसई की भी फैसिलिटी है, तो अब आप क्यों नहीं कर सकते? बात बस आपकी लगन और हिम्मत। अगर आप सोच ले कि मुझे करना है तो आप जरूर कर सकते हैं। आखिरी बात जो आप लोगों से मैं कहूंगा कि अपने इस एजुकेशनल सफर में कभी भी हिम्मत मत हारिए और कभी भी क्विट मत कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली होता ये है कि हम उस वक्त क्विट कर रहे होते हैं जब बस अगले कदम पे हमारी कामयाबी लिखी हो, जब बस अगले कदम पे मिरेकल लिखा होता है, उस वक्त हम क्विट करते हैं। हम हिम्मत से इतना हार जाते हैं कि बस एक कदम नहीं लेते, और होता ये है कि उसी कदम पे आपकी कामयाबी मोस्ट केसेस में लिखी हो, लेकिन हम वो नहीं लेते। एक छोटी सी स्टोरी से इसको बता देता हूँ। एक फिश पॉन्ड था जिसमें एक मछली रहा करती, और एक साइड उसका खाना था। तो ये मछली रोज जाके अपना खाना खाती, यही उसकी खुराक थी, इसी से वो मछली जिंदा रही। लेकिन एक दिन हुआ क्या, किसी शख्स ने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का टुकड़ा जिससे आर पार तो नजर आ सकता है लेकिन उसके को पास नहीं किया जा सकता, किसी शख्स ने ग्लास का टुकड़ा उस फिश के पॉन्ड में रख दिया। अब ये मछली ने खाने की तरफ जाना तो चाहा, लेकिन तुरंत उस कांच से टकरा गया, उसको चोट लगी। फिर उसने कोशिश की, फिर वो कांच से टकरा गया, फिर से उसे चोट लगी। पूरा दिन भर उसने कोशिश की, लेकिन वो खाने तक उस दिन नहीं पहुंच पाई उस कांच के वजह से। खाना तो नजर आता था लेकिन वो पहुंच नहीं पाता। अब वो थक के एक साइड बैठ गई कि अब मुझसे कुछ ये काम होने नहीं वाला। अगले दिन उस शख्स ने क्या किया, वो कांच वहां से निकाल दिया, लेकिन वो कांच मछली के जहन में अभी भी थी कि वो कांच वहीं पर। तो अगले दिन उसने कोई कोशिश नहीं की, बस वहीं रुके रहे। उसको लगा था कि यार वो कांच है, मैं उसको पार नहीं कर सकती, बस मेरा हो गया, और वो मछली ने वहां दम तोड़ा। हमारी भी साइकोलॉजी बिल्कुल इस मछली की तरह, कुछ बार हारने के बाद हम कोशिश ही नहीं करना चाहते। याद रखिए, जो कोशिश आप सोचते हैं कि मैं ये वाली कोशिश नहीं करूंगा या नहीं करूंगा, बहुत से मर्तबा उसी कोशिश में आपकी कामयाबी लिखी हो। तो कभी भी अपनी हिम्मत मत हारिए। ये एक शेर बोलकर मुबारक काफी साहब के हाथ में माइक दे दूंगा। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के
समंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन कभी दरिया में समंदर नहीं गिरता, लेकिन कभी दरिया में समंदर